वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जो सारी समस्याओं का समाधान जिसमें से हमें सहज ही मिल जाता है। जपजी साहिब की पावन बाणी की छठी पौड़ी की आज अपन विचार व्याख्या करने का एक तुच्छ सा प्रयास करेंगे। गुरु पातशाह छठी पौड़ी में पावन फरमान करते हैं, तीरथ नामा जे तिस पावा बिन पाने की नाय करी, जेती सिठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। छठी पौड़ी में गुरु नानक पातशाह जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाकर कि क्या तीर्थों पर स्नान करने से मन पवित्र हो सकता है, जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाते हैं गुरु पातशाह। फिर बहुत ही सहज भाव से उस प्रश्न का जवाब देते हैं। पहली ही पावन पंक्ति में जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाया और उसी में ही उसका सहज जवाब दिया। क्या ऐसा करने से जीवन मुक्ति संभव है? तीर्थों पे स्नान करने से क्या जीवन मुक्ति संभव है? श्री गुरु नानक देव जी की पावन वाणी ने सहज ढंग से इस प्रश्न का जवाब प्रथम पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव का फरमान है कि मैं तीर्थों पर जाकर स्नान तो तब करूं अगर ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाए, नहीं तो तीर्थ स्नान से क्या प्रयोजन। अगर मेरे तीर्थ स्नान करने से ईश्वर प्रसन्न ही ना हो तो मेरे उस तीर्थ स्नान का क्या प्रयोजन, क्या लाभ। उस सिरजनहार की जितनी भी रचना है, अगली पंक्ति में जेती सिठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई, उस सिरजनहार, उस रचयिता, उस कर्ता पुरख की जितनी भी रचना है, उस रचना में जो कुछ भी वो दिखाई दे रहा है हमें, जो दृश्यमान है या जो अदृश्यमान है, उस सब में जो कुछ भी मौजूद है उसमें से ईश्वर की कृपा के बिना किसी को कुछ भी प्राप्त होना मुमकिन ही नहीं है। जेती सिठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई, बिना कर्मों के उसमें से कुछ भी नसीब होने वाला नहीं है। गुरबाणी में अन्यत्र भी समझाया है, बिन कर्मा किछ पाइए नाही जे बहु तेरा बतावे। अगर इंसान की भाग दौड़ कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन बिना कर्मों के उसको मिलता नहीं है। उपरोक्त पंक्ति में कर्मों और उस मालिक की रजा को एक दूसरे के अधीन बताया गया है। विचारणीय तथ्य, इस पंक्ति में कर्मों को और उस मालिक की रजा, उसके हुक्म को एक दूसरे के अधीन बताया गया है। वस्तुतः अगर जीव उस परमात्मा को भा जाए अर्थात अच्छा लगे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो इंसान के कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अगर कर्म श्रेष्ठ हो गए तो जीव उस मालिक को परवान हो जाएगा, उसके दर पर कबूल हो जाएगा। उसकी कृपा से अगर परमात्मा को अच्छा लग जाए, भा जाए, तो जीव के कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, और अगर कर्म श्रेष्ठ हो गए तो जीव उस मालिक को परवान हो जाएगा। अतः उस मालिक को परवान हुए बिना तथा बिना श्रेष्ठ कर्मों के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे इस जगत में पदार्थों की अनंत भंडार हैं, गुरबाणी में अन्यत्र भी इसी भाव को प्रतिपादित किया गया है। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नवनिध तेरे अखुट भंडारा। नवनिध तेरे अखुट भंडारा, अखुट जो कभी भी जिसमें कोई कमी नहीं आती, इस तरह से तेरे परिपूर्ण भंडार हैं। पर हे वाहिगुरु जी, तेरी कृपा के बिना जीव के कर्म श्रेष्ठ नहीं बनते और बिना श्रेष्ठ कर्मों के ये सब कुछ नसीब नहीं होता, भाग्य में नहीं आ पाता। श्री गुरु नानक देव जी का फरमान है कि जीव कर्मकांडी होकर रह गया है। जीव ने कभी विचार ही नहीं किया कि अगर सतगुरु जी की एक भी शिक्षा सुन ली जाए। अगली पावन पंक्ति, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। इस बुद्धि में ही अनेकों हीरे जवाहरात, बेशकीमती रतन जो है वो अंदर ही हैं। लेकिन अगर एक गुरु की शिक्षा को सुन लिया जाए
और फिर उस पर अमल कर लिया जाए। गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि जीव कर्मकांडी होकर रह गया है, वो कर्म कांडों में उलझा रहता है। जीव ने कभी विचार ही नहीं किया कि अगर सतगुरु की एक शिक्षा सीख सुन ली जाए तो मनुष्य की बुद्धि में ही पहले से मौजूद रतन जवाहरात एवं अमूल्य मोती उपज पड़ते हैं। गुरमत में रतन जो है वो वैराग्य का प्रतीक है, जवाहर जो है नाम एवं ज्ञान का प्रतीक है तथा माणक जो है श्रवण एवं मनन का प्रतीक है। बुद्धि में रतन जवाहरात और माणक मोती ये मौजूद हैं, लेकिन अगर गुरु की एक शिक्षा को भी श्रवण कर लिया जाए तो ये उघड़ पड़ते हैं, यानी ये प्रकट हो जाते हैं। रतन गुरबाणी में गुरमत के अनुसार वैराग्य का प्रतीक है, जवाहर जो है नाम एवं ज्ञान का तथा माणक जो है श्रवण एवं मनन का प्रतीक है, यानी वाणी को सुनना और मनन करना, भाव उस पर अमल कर लेना। अतः गुरु की एक शिक्षा सुनने से ही हृदय में परमात्मा के जो गुण जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। हे सतगुरु, लास्ट में गुरु पातशाह उस अकाल पुरख के चरणों में विनती करते हैं, हे सतगुरु, मेरी तेरे चरणों में यही अरदास है कि मुझे केवल यही समझ बख्श कि मुझे वह अकाल पुरख न भूल जाए जो समस्त जीवों को दाते बख्शने वाला है। सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर न जाए। सबना जियां का एक दाता, सारे जगत को, सारे जीवों को दाते बख्शने वाला, सब पदार्थ देने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा, वो मेरे हृदय से और मेरे मानस पटल से कभी भी विस्मृत ना हो, अर्थात मैं उस परमात्मा को कभी भी भूलो ना। संपूर्ण पौड़ी का भाव यही है कि तीर्थ स्नान ईश्वर प्राप्ति का सबब या साधन नहीं हो सकता। जिस पर उसकी कृपा दृष्टि है, गुरु मार्ग पर चलकर जो मालिक की याद में जुड़े, उसी जीव के अंतःकरण में तथा बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरबाणी में अन्यत्र भी समझाया है, रतन जवाहर लाल हरिनामा गुरकाड तली दिखलाया, भागहीन मनमुख नहीं लिया, तृण ओले लाख छिपाया। ये सारी चीज़ें गुप्त रूप में मौजूद रहती हैं, लेकिन उसको प्रकट रूप में गुरु की कृपा से ही मुमकिन हो पाती हैं। गुरु नानक पातशाह एक बार अपनी यात्राओं के दौरान मुल्तान की धरती पर पहुंचते हैं। मुल्तान पीरों की धरती मानी जाती है, वहाँ बहुतायता से पीर, सिद्ध पीर रहते हैं। जब गुरु नानक पातशाह की आमद का, उनके वहाँ पहुँचने का ये पता, ये खबर लगती है वहाँ के पीरों के मुखी बहावल हक को, तो वो एक मैसेज भिजवाते हैं गुरु नानक के पास। वो मैसेज क्या होता है, वो संदेश क्या होता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहले ही बहुत सिद्ध पीर जो है वो मौजूद है। और वो जो संदेश भेजा गया वो भी बहुत गहरा था। उनका ही एक सेवक एक दूध से लबालब भरा हुआ, किनारों तक भरा हुआ कटोरा दूध का लेके आता है। गुरु पातशाह गुरु नानक देव जी के समक्ष रख देता है। अब ये गहरी बातें गहरे ज्ञान वाले ही समझ सकते हैं, और उसका, उस प्रश्न का जवाब भी किस तरह देना है ये भी वही जानते हैं। पीर बहावल हक जो मुखी है पीरों का मुल्तान की धरती पर, उसने जो मैसेज भेजा कि यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वापस चले जाओ, और लबालब भरा हुआ कटोरा दूध का कि इसमें एक बूंद की भी और समाई नहीं है, भाव आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब गुरु नानक पातशाह ने, जहाँ गुरु पातशाह विराजमान थे, बैठे थे, वहीं एक साथ ही पास में ही एक चमेली का फूल खिला हुआ, उससे, उसकी टहनी से एक फूल चमेली का तोड़ते हैं और उस दूध से लबालब किनारों तक भरे हुए कटोरे में वो ऊपर उसके तैरा देते हैं। दूध छलका नहीं, उस चमेली के फूल ने कोई स्थान घेरा नहीं, वैसे कि वैसे वो सेवक जो है वो दूध का भरा हुआ कटोरा
अब उसके अंदर एक चमेली का फूल भी तैर रहा है। लेकर बहावल हक के पास जाता है। बहावल हक भी पहुंचा हुआ है। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है, ये साधारण साधु नहीं है, ये कोई साधारण पीर नहीं है, ये कोई औलिया महापुरुष है। अब बहावल हक गुरु नानक के पास आप चल के आते हैं। बहावल हक आकर गुरु नानक पातशाह को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो। पहले ये संदेश था कि आप वापस चले जाओ, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब उस मैसेज से जिसका जवाब गुरु नानक पातशाह ने वो फूल तैरा कर दिया, तो उससे भाव था मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे उस परिपूर्ण परमात्मा के नाम की खुशबू बिखेरने आया हूँ। गुरबाणी का पावन फरमान है, गुणा का होवे वासला कड वास लई जय, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय, सांझ करी जय गुणा केरी छाड़ अवगुण चले। अब गुणों का जो जिसके पास जितने गुण हैं, उन गुणों की सांझ करनी है हम सब ने। जिसको भी परिपूर्ण परमात्मा ने जो गुण बख्शा है, उस गुण की उसने खुशबू फैलानी है और गुणा का होवे वासला कड वास लीजे, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय गुणा केरी छाड़ अवगुण चले। अवगुणों को छोड़ते जाना है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, और यकीन जानो कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। ये गिनती ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन सब में गुण और अवगुण दोनों ही मौजूद हैं। लेकिन एक जो सूझवान है वो गुणों का संग्रह करते हैं, गुणों के ग्राहक बन जाते हैं, और जो जिनमें मनमुखता के कारण, अज्ञानता के कारण वो अवगुणों को देखते रहते हैं और अवगुणों का ही संग्रह करते रहते हैं। खैर, गुरु नानक पातशाह का वो मैसेज, वो संदेश पीर बहावल हक को अंदर तक, उसके अंदर एक प्यार पैदा होता है। वो आप चल के आता है, आकर गुरु साहिब को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, कुछ समय हमारे साथ रहो। गुरु नानक देव जी उनके साथ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर बहावलक बड़े प्यार से पूछता है, क्योंकि आप हमारे अतिथि हो, आपके लिए जो भोजन तैयार करना है, कोई मन पसंदीदा चीज़ जो है आप अपनी बता दो। गुरु नानक पातशाह ने पता है क्या कहा? कहते जो मर्जी बना लेना, जो आपको अच्छा लगे बना लेना, लेकिन मेरे लिए एक पाव गरीबी जरूर बनाना। अब बहावलक ने ये नाम पहली बार सुना। कहते हैं मैंने ये वस्तु सुनी नहीं है, आप बताएंगे कि कहाँ मिलेगी? गुरु नानक पातशाह कहते हैं बहावलक आपकी पहुँच कहाँ तक है? अब आध्यात्मिक गहरी बातें हो रही हैं। अब गुरु पातशाह कहते हैं कि हे बहावलक तेरी पहुँच कहाँ तक है? तो बहावलक कहता है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, उस परमात्मा की, उस खुदावंद की याद में बैठता हूँ, जुड़ता है मेरा मन, तो दरगाह से आवाज़ें आती हैं, हे बहावलक कुछ मांग ले, पर मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं। कहते हैं बस बहावलक आज मेरे लिए मांग लेना, एक पाव गरीबी का, और जो मर्जी बना लेना, लेकिन एक पाव गरीबी मुझे चाहिए। अब बहावलक उसी तरह प्यार से जुड़ के उस परवरदिगार, उस खुदावंद की याद में बैठता है। जो सिमरन, जो उनका ढंग है, वो उसी तरह से पूजा अर्चना करने का, जो जिसका ढंग है, जिस धर्म में जिसके अनुसार, उसी तरह से वो इबादत में बैठता है। और दरगाह से आज भी आवाज़ आती है बहावलक कुछ मांग ले। बहावलक कहते हैं आज मैं मांगने के लिए ही आया हूँ, आज ज़रूर मांगूंगा। क्या चाहिए? दरगाह से आवाज़ आई, क्या चाहिए? इबादत में बैठे हुए बहावलक ने कहा आज मुझे एक पाव गरीबी चाहिए। दरगाह से आवाज़ आई, ये गरीबी तुझे अपने लिए चाहिए या तेरे पास कोई आया है, या ये नानक ने मांगी है? सचमुच दरगाह से जब ये आवाज़ आई कि क्या तेरे पास कोई आया है, क्या ये नानक ने मांगी है, तो बहावलक ने कहा हाँ, ये नानक ने ही मांगी है, नानक ही मेरे पास आए हैं।
तो कहते हैं दरगाह से उस समय आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी रमज़ इसमें छिपी है कि गुरु नानक पातशाह के पास विनम्रता कितनी है। कहते हैं कि दरगाह से आवाज़ आई, जब हमने ये सृष्टि उपाई तब एक शेर गरीबी आई। 3 पाँव नानक ले लीनी, 1 पाँव पाछे रख देनी। कहते हैं जब हमने ये सृष्टि की सृजना की, दरगाह से आवाज़ आ रही है परिपूर्ण परमात्मा की, उस खुदा की, कि जब से हमने ये सृष्टि की रचना की है तब सारे पदार्थ जिसकी कोई गिनती मिनती नहीं है, कोई माप तोल नहीं है, सारे भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन विनम्रता केवल पूरी दरगाह में एक शेर थी। पहले किलो को शेर के रूप में माना जाता था, ये नाप का एक मापदंड। तो कहते एक शेर थी और उसमें से 3 पाँव तो पहले ही नानक ले गया और 1 पाँव पाछे रख देनी, ताकि तेरे जैसे कोई जब इबादत में जुड़े और कोई चुटकी भर मांगे तो उनको दी जा सके। धन्य है ऐसे गुरु, ऐसे पीर। इसलिए तो कहा है बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, सारी मानवता के सांझे गुरु गुरु नानक पातशाह। और विनम्रता ऐसी जो सारे गुणों का सार ही गुरु नानक पातशाह ने विनम्रता को बताया है, मीठा बोलने को बताया है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्, मीठा बोलना और विनम्रता से रहना, ये सारे गुणों का सार है। तो हमें गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी पढ़कर सुनकर विचार करना चाहिए कि हमारे हृदय में कितनी विनम्रता है, हम कितने मीठे बोल बोलते हैं। क्योंकि ऐसे बोल जिससे किसी का हृदय घायल हो, ऐसे बोल बोलकर हम कितनी भी इबादत कर लें, कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, उस परिपूर्ण परमात्मा की दरगाह में परवान नहीं हो सकती। इसलिए गुरु पातशाह गुरबाणी में हमें यही पावन संदेश देते हैं, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, मत विच रत्न जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। अपने मत में, अपनी बुद्धि में जो बेशकीमती रत्न पदार्थ पहले से मौजूद हैं, अगर हम गुरु की एक शिक्षा भी सुन लेंगे ध्यान से, मन वचन कर्म से, उसी अनुसार फिर जीवन बना लेंगे, तो वो सारी चीज़ें हर समय हमारे समक्ष रहेंगी और हम सही मायने में, सही ढंग से, सही युक्ति से जीवन बसर करते हुए अपना लोक और परलोक दोनों ही संवार लेंगे। वाहिगुरु कृपा करे, गुरु रहमत करें। कोई कणी, कोई किणका इस पावन वाणी का हमारे हृदय घर में इस कदर रस बस जाए, जिस सदके ये लोग सुखी परलोक सुहेले, नानक हर रूप आपे मिले की अवस्था बन सके। भूल चूक त्रुटि किसी भी तरह की कोई शब्द ऐसा बोला गया हो, उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर एक अगली पौड़ी की विचार व्याख्या करने का फिर प्रयास करेंगे जब गुरु कृपा करेंगे। तब तक वाहिगुरु सबको अपने चरणों की प्रीत बख्शें, नाम दान बख्शें, हलीमी विनम्रता बख्शें, और ये हमारा जीवन जो है वो सफल हो सके। इसी आस और विश्वास के साथ एक बार पुनः किसी भी तरह की कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।